प्रेज लॉर्ड। होली वर्ड्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के नाम को महिमा दें और उसके इस वचन को, जो जीवित वचन है, बहुत लोग तक फैलाएं ताकि परमेश्वर की स्तुति हो। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर तैयार करके हमारा और आपका अभिषेक करता है। आइए भजन की किताब में चले। भजन संहिता 23 अध्याय और उसके 5 पद को पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं कि वो हमारा चरवाहा है और कैसे कैसे वो काम करता है। 5 पद में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आइए परमेश्वर के इस वचन का हम मनन करेंगे। बाइबल बताती है दाऊद जो है परमेश्वर का एक बहुत अच्छा भजनकार है, जिसने बहुत से भजन की किताब पदों को लिखा है, पदों की संरचना करी है, उसकी आराधना करी है पदों के द्वारा। और इसके बारे में लिखा है कि ये बहुत बड़ा वर्शिपर है, ये एक बहुत अच्छा आराधक है। और जब ये आराधना करता है, इसके आराधना करने के मार्ग से बड़ी बड़े दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। शाऊल के ऊपर से दुष्ट आत्मा भाग जाती थी जब दाऊद परमेश्वर की आराधना करता है। और जब भजन संहिता 23 अध्याय में उसने आकर के विचारों को लिखना शुरू किया, पदों के बारे में बताना शुरू किया, परमेश्वर के व्यक्तित्व की गंभीरता को बताना शुरू किया, तब उसने एक विचार हमारे और आपके लिए प्रकट किया। और वो ये था कि परमेश्वर को उसने कहा कि वो हमारे चरवाहे की तरह हमारे जीवन में चलता है। और फिर उसने पहले पद में बताया कि वो घटी पूरी करता है, दूसरे पद में हमने जिक्र उसका पढ़ा कि वो हम पर रहम करता है, तीसरे में देखा कि वो साथ साथ रहता है, और चौथे में हमने कल इस बात का विचार किया कि वो हमारी हिफाजत और रक्षा करता है। लेकिन आज कुछ डिफरेंट तरीके से उसने बात लिखी है, कुछ अलग तरीके से दाऊद ने परमेश्वर के उस महिमा को लिख दिया जो महिमा परमेश्वर ने मेरे दिल पे रखी है और मैं आपको बताना मांगता हूँ। और दाऊद ये बताने लगा कि जब मेरे दुश्मन मेरे सामने खड़े होते हैं, जब मेरे दुश्मन मुझ पर नालिश करने के लिए आते हैं, जब मेरे दुश्मन मेरे जीवन में चीज़ों को लेकर के आते हैं, तब मेरा परमेश्वर मेरे लिए चीज़ें तैयार करता है ताकि मेरा अभिषेक कर सके। परमेश्वर के लोगों, आज दाऊद मुझे और आपको एक बात सिखाना मांग रहा है कि हमारा परमेश्वर तैयारी करता है। और कैसी तैयारी करता है कि जब मेरे दुश्मन, यानी कि जब पाप भारी होता है, जब पाप मुझ पर अटैक करता है, जब पाप की सामर्थ में हम गिरना शुरू हो जाते हैं, जब पाप की मजदूरी में हम दब जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन बताता है कि दाऊद कहने लगा कि मेरा और आपका परमेश्वर उस पापमयी मेरी जिंदगी में मेरे और आपके लिए तैयारी करता है, ताकि उस तैयारी में मुझे परिपक्व कर सके, मुझे प्रिपेयर कर सके, मुझे अच्छे से बना सके और उसके बाद मुझे अपनी अनॉइंटिंग से अनॉइंट कर सके, मुझे अभिषिक्त कर सके। और आज परमेश्वर का वचन आपको और मेरे को ये कहना मांग रहा है कि मेरा परमेश्वर मेरे और आपकी ज़िंदगी में तैयारी करना मांगता है। ये तैयारी आज की नहीं है। जब हम तैयारी करते हैं, हमारे घर में जब कोई गेस्ट आता है तो हम तैयारी तुरंत नहीं करते। तैयारी का मतलब ये होता है कि बहुत दिन से उसकी प्रिपरेशन होती है। तैयारी में बहुत टाइम लगता है। जब हम किसी शादी की तैयारी करते हैं तो हम उसकी प्रिपरेशन 1 साल, 1.5 साल या 6 महीने पहले से करना शुरू कर देते हैं। जब हम अपने बर्थडे की प्रिपरेशन करते हैं या किसी के बर्थडे की प्रिपरेशन करते हैं तो हम उसको 2 महीना 3 महीना पहले से उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। और ठीक उसी तरीके से हमारे उस परमेश्वर ने हमारे पाप से छुटकारे की प्रिपरेशन करना शुरू कर दी थी। पाप के छुटकारे की प्रिपरेशन करना शुरू कर दी है। उसी प्रिपरेशन के बारे में दाऊद ने जिक्र किया है कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए तैयारी कर रहा है, मेरे और आपके लिए तैयारी कर रहा है। शैतान देख रहा है, शैतान को पता है, क्योंकि लिखा है अय्यूब की किताब में, जब अय्यूब के बारे में पहले पद से लिखा है कि वो खरा इंसान था, वो अच्छा इंसान था, तो यीशु मसीह के पास लिखा है जब परमेश्वर के पुत्र यानी कि स्वर्गदूत और यीशु मसीह और परमेश्वर वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर सिंहासन पर विराजमान है, बाइबल बताती है शैतान डोलता डालता उनके सामने उपस्थित हुआ और परमेश्वर ने उससे कहा, तू कहाँ से डोलता और डालता आता है? तब परमेश्वर का वचन कहने लगा, वहाँ पर लिखा है, वो कहने लगा, मैं पृथ्वी पर से डोलता डालता आया हूँ। परमेश्वर ने उससे एक बात कही, पता है क्या बात? परमेश्वर ने उससे कहा कि तूने मेरे भक्त अय्यूब को देखा है?
उसने कहा, हाँ मैंने देखा है, क्योंकि तूने उसे सब कुछ दिया है, तूने उस पर अपना हाथ बना के रखा है, इसलिए तो आज वो अच्छे से रह रहा है। मैं इस वचन से आपको ये बताना मांगता हूँ कि शैतान हमारी परमेश्वर की सारी प्रेपरेशन को देखता है। शैतान परमेश्वर की सारी प्रेपरेशन को देखता है और उसको पता था कि एक इस दुनिया में आएगा, यीशु इस दुनिया में पैदा होगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और इंसान उसके द्वारा छुटकारा प्राप्त करेगा। इसलिए आज शैतान मुझे और आपको भरमाने में लगा रहता है कि हम परमेश्वर के उस पवित्र रास्ते से हटकर शैतान की गलियों में चले जाएं ताकि नाश हो जाएं और ख़त्म हो जाएं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है। दाऊद ये चर्चा कर रहा है कि मेरा परमेश्वर मेरे और आपके लिए तैयारी कर रहा है। कैसी तैयारी है ये वो तैयारी है कि मैं अनंत जीवन हासिल करूं। ये वो तैयारी है जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि पुरनिये देख रहे हैं और पुरनिये कहने लगे, ये वो लोग कौन हैं जो आ रहे हैं। तब लिखा है परमेश्वर ने उनसे कहा, ये वो लोग हैं जो मेमने के लहू से शुद्ध किए गए। हालेलुया। ये वो लोग हैं जो मेमने के लहू से साफ किए गए हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए मैंने तैयारी करी थी और उन्होंने अपने जीवन को दे दिया है और इनका अभिषेक हुआ है यीशु के लहू से और ये आज इस स्वर्गीय राज में शामिल हो गए। परमेश्वर के लोग, अगर आप परमेश्वर के उस राज्य में शामिल होना मांगते हैं तो आपको भी परमेश्वर की इस तैयारी में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। परमेश्वर की इस तैयारी में आने की ज़रूरत है। आज मेरा और आपका परमेश्वर तैयारी कर रहा है। ये तैयारी अभी से नहीं हुई, ये छोटी मोटी तैयारी की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी तैयारी है। ये तैयारी तब से होना शुरू हो गई जब इंसान ने पाप करना शुरू किया। बाइबल बताती है आदम रचा गया, हवा रची गई और बाइबल बताती है शैतान सांप का रूप लेकर आया और उसने हवा को बहका दिया और वो आज्ञा कि इस फल को मत खाना, आज्ञा तोड़ी गई और बाइबल बताती आज्ञा के तोड़े जाने से पाप उनके जीवन में आ गया और वो परमेश्वर की बरकत से दूर हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। और परमेश्वर को ये मंजूर नहीं था कि मेरे लोग मेरी उपस्थिति से दूर हो जाएं, मेरे अभिषेक से दूर हो जाएं, मेरे अनुग्रह से दूर हो जाएं, मेरी दया से दूर हो जाएं, मेरे प्रेम से दूर हो जाएं। इसलिए उसने वो प्रेपरेशन करना शुरू करी और वो प्रेपरेशन का उसने हर एक जगह हवाला दिया है, हर एक जगह चिन्ह दिखाया है। बाइबल बताती पुराने नियम में जब इजरायलियों ने गलती करी, इजरायलियों ने पाप करना शुरू किया, बाइबल बताती है इजराइल सांप के काटे जाने से नाश होने लगे। तब ये दौड़ करके मूसा के पास आए और कहने लगे हमें बचा ले, हमें बचा ले, तू वो तेरी फरियाद बहुत सुनता है, हमें बचा ले। तब परमेश्वर ने अपनी तैयारी का एक चिन्ह वहां पर दिखाया और उसने मूसा को आज्ञा दी कि तू एक पीतल का सांप बनाना और जो कोई उसे देखेगा वो जीवन हासिल करेगा। और पीतल का सांप नीचे मत रखना, पीतल का सांप ऊंचाई पे रखना ताकि लोग अपनी नज़र उस पे करें, लोग अपना दीदार उस पे करें और जीवन को हासिल करें। और वही पीतल के सांप का इंडिकेशन यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया और यीशु मसीह ने उस सलीब पर जो ऊंचे पर थी और उस पर अपने लहू को बहा दिया और जिसने देखा उसने जीवन हासिल किया और बहुतायत का जीवन हासिल किया। परमेश्वर का वचन आपसे और मेरे से बताना मांग रहा है, ये तैयारी शुरू हो गई है ताकि मैं और आप वो अभिषेक प्राप्त करें जो अभिषेक मेरे लिए रखा है। यशायाह की किताब में लिखा है 53 अध्याय उसके 6 पद में कि वो सहता गया, लोग उससे मारते गए, उससे कूटते गए, तमाम से दृष्टांत लिखे हैं और लिखा है वो सहता गया लेकिन उससे उफ तक ना करी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की तैयारी में बंधा हुआ था। उसने सलीब पर से एक बात कही, जब इस 6वें कलमे को हम सुनते हैं, उसने सलीब पर से बात कही कि पूरा हुआ है परमेश्वर, वो तैयारी जो तूने करके भेजी है मुझे, वो तैयारी जो तूने इसलिए करके भेजी है कि मैं अपना जीवन सारे लोगों के लिए दूं और सारे लोग उस तैयारी में शामिल होकर के छुटकारा प्राप्त करें। हे परमेश्वर, उस तैयारी को मैंने पूरा कर दिया है, उस तैयारी को मैंने पूरा कर दिया है। आज परमेश्वर का वचन मेरे को और आपको सिखाना मांग रहा है। आज मेरा परमेश्वर मुझे और आपको बताना मांग रहा है कि मुझे भी उस सलीब पर यीशु को देखने की ज़रूरत है और उस तैयारी को पूरा करने की ज़रूरत है। आज मुझे और आपको उस तैयारी में शामिल होना है। आज मुझे और आपको उस तैयारी में शामिल होया। यशायाह उसका 52 अध्याय, यशायाह उसका 52 अध्याय मेरे साथ निकल कर पढ़े, उसका पहला पद। यहाँ पर एक बात लिखी है, कहने लगा जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर की नाई ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकली,
और उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका कोई मूल्य ना समझा। परमेश्वर के लोगों में आज आपको बताना मांगता हूँ, हमने उसका कोई मूल्य ना समझा। यशायाह 53 अध्याय में इस बात को लिखा है कि हमें ये समाचार दिया गया था और हमने उसका कोई मूल्य नहीं जाना। वो हमारे लिए कुर्बान हो गया, वो हमारे लिए नाश हो गया, वो हमारे लिए उसने सब कुछ सह लिया, क्योंकि वो एक तैयारी के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुआ था। एक तैयारी के साथ उसको भेजा गया था। परमेश्वर ने उसको कहा था, हे मेरे बेटे, तुझे नीचे जाना है ताकि इंसान के लिए तू अपना खून बहाए और अपनी जान कुर्बान कर दे, ताकि ये मानव जाति जो मैंने अपने हाथ से निर्मित करी है ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और उसने पता है क्या कहा? उसने कहा, प्रभु जैसे तेरी इच्छा है वैसे मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों आज बताना मांगते हैं, ये तैयारी का जीवन प्रभु यीशु मसीह का था, क्योंकि वो इस तैयारी के तहत हमारे बीच में आया था ताकि अपने लहू से मुझे और आपको अभिषेक कर दे। पता है आपको यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे? क्या कभी इस बात पर आपने विचार किया है कि यीशु मसीह ने ये बात क्यों निकाल कर बोल दी कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे? परमेश्वर का पुत्र तो यीशु मसीह है, परमेश्वर का चुना हुआ तो यीशु मसीह है, परमेश्वर की संतान तो यीशु मसीह है। उसने क्यों ये बात कही? उसने इसलिए ये बात कही क्योंकि बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा से और जल से उसका बपतिस्मा हुआ था, लेकिन हमारा बपतिस्मा यीशु के लहू से हुआ है और हम उसके लहू से अभिषिक्त हो गए हैं, इसलिए हम उससे बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। हम ऐसी तैयारी के तहत उसे हमारे बीच में भेजा गया है। अगर हम उस तैयारी का हिस्सा बन जाते हैं तो बाइबल बताती है कि जब तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार हासिल करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम इस तैयारी में शामिल हो, हम उद्धार हासिल करें, हम उद्धार की उस सामर्थ को जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे बीच में चलती फिरती है वास करें, परमेश्वर का वचन आपसे कहना मांग रहा है, अगर आप चाहते हैं बरकत पाना, अभिषेक को पाना, तो उस तैयारी का हिस्सा बन जाए जो प्रभु परमेश्वर ने करके रखी। वो प्रभु परमेश्वर तैयारी करी है ताकि मैं जीवन हासिल कर सकूं, मैं पाप में ना मर जाऊं। जब हमारा बच्चा किसी एग्ज़ाम को देने जाता है, पेपर को लिखने जाता है, तो हम उसको 10 बार ये याद दिलाते हैं, 10 बार उसे ये कहते हैं कि तुमने प्रेपरेशन करी है, क्या तुमने तैयारी करके रखी है? आज मैं आपसे कहना मांगता हूँ, क्या आपने तैयारी करके रखी है कि जब वो इस दुनिया में आएगा आप उसके साथ जा सकते हैं? क्या आपने आज अपने जीवन में उससे तैयारी करके रखी है कि जब वो इस दुनिया में लौट कर आए वो कहे ये बेदाग है, ये बेझुर्री है और मैं इसे अपने साथ स्वर्ग ले जाना चाहता हूँ? क्या आपने आज तैयारी करके रखी है? क्या आज ना आपने अपने जीवनों के द्वारा तैयारी करके रखी है? क्या आज आपके जीवनों में परमेश्वर की वो आत्मा के फल दिखाई देते हैं? जो तैयारी के फल है वो प्रेम दिखाई देता है, वो आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम की बातें दिखाई देती हैं? क्या आप मेल की सामर्थ्य आपके अंदर दिखाई देती है? अगर तैयारी आपके अंदर नहीं है तो आप परमेश्वर के राज में उपस्थित ना होंगे और वहाँ डाल दिए जाएंगे जहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती कर रहा हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान चढ़ाएं। ये आपकी सेवा है, ये आपकी तैयारी है ताकि आप परमेश्वर में शामिल हो सकें, उसकी इच्छा में शामिल हो सकें। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी गुण बातों को बताता है। जैसा बचपन से हमने सीखा, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16 पद हम सब जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से, परमेश्वर ने संसार से, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे, परमेश्वर ने सारी कायनात से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। आज परमेश्वर ने तैयारी करके रखी है कि ये नाश करने वाला पाप मेरे जीवन को नाश ना करे। आज परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयारी करके रखी है कि ये नाश करने वाली संसार की शक्तियाँ मेरा नाश ना करें, पर मैं जीवन हासिल करूँ और अभिषिक्त हो जाऊँ और बहुत से लोगों को परमेश्वर के गले में लाकर शामिल करूँ। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब वो मंदिर में खड़ा हुआ तब बाइबल बताती है उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ाने को दी गई और उसमें पता है बड़ी
अच्छी बात लिखी थी। कहने लगा मेरा अभिषेक हुआ है, मेरे अभिषेक किया गया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार का संदेश सुनाऊं, बंधुओं को छुटकारा दूं, लोगों को परमेश्वर के पास घेर लाऊं और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आज परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना मांगता हूं, क्या आपने तैयारी करी है कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार कर सकें? क्या आपने तैयारी करके रखी है कि वो आप पर अपने अभिषेक को उंडेल दे? क्या आपने आज तैयारी करके रखी है कि वो आपके जीवनों में अपनी आशीष को उंडेल दे? अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो आज तैयारी कर लें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए तैयारी करके रखी है ताकि आपको अभिषेक दें। लेकिन वो ये चाहता है कि आप भी उसके पास आएं, आप भी उसके पास खड़े हों, आप भी उसके करीब रहें और कहें प्रभु मैं तेरी तैयारी में शामिल हूँ। बाइबल बताती है, रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा 23 और 24 पद। कहने लगा इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। एक एक इंसान ने पाप करा है और उसकी महिमा से रहित हो गए, मतलब उसकी तैयारी से दूर हो गए, उसकी वो तैयारी से चले गए, उसकी तैयारी से भटक गए, उसकी उस तैयारी कि उसने कहा था मैं तुम्हें जीवन दूंगा। यीशु कहने लगा तू मुझसे मांगती मैं तुझे जीवन का जल देता, हालेलुया, मैं तुझे जीवन की बातें सिखाता। लेकिन आज तैयारी में कमी आ गई है, तैयारी में कमी है, इसलिए आज पापमय जीवन है। और कहने लगा सब ने पाप किया और उसकी तैयारी से दूर हो गए, उसकी महिमा से दूर हो गए। और फिर कहने लगा परंतु उसके अनुग्रह से और उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। और उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनके विषय में परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता और आनाकानी उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि परमेश्वर ये बताना मांग रहा है कि मैंने पाप किया और मैं परमेश्वर की धार्मिकता से अलग हो गया, लेकिन अब विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की उस सामर्थ्य में दाखिल हो जाता हूँ। अगर मुझे वो अभिषेक चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ कि वो तैयारी में मैं शामिल हो जाऊँ, उस तैयारी में मैं परमेश्वर के और निकट जाऊँ और करीब चला जाऊँ और पास चला जाऊँ, और वो तैयारी जो परमेश्वर ने करके रखी थी यीशु मसीह को भेजने के द्वारा, परमेश्वर आज भी चाहता है कि मैं उस तैयारी का हिस्सा बनूँ ताकि मैं अनंत जीवन हासिल करूँ। आज जीवन की कमी हर एक इंसान के पास है। हर एक इंसान ये चाहता है कि उसके पास एक अच्छा जीवन हो, एक बढ़िया जीवन हो, लेकिन जीवन मिल नहीं पा रहा है क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा से या उसकी तैयारी से दूर होते जा रहे हैं। आज जब हमारे घर में कोई भी इवेंट हम करते हैं, तैयारी करते हैं, और अगर तैयारी पूरी नहीं होती तो काम हमें अच्छा नहीं दिखाई देता। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी आज मुझे और आपको बताना मांग रहा है कि अगर मैं उस तैयारी का हिस्सा बन जाऊंगा, क्योंकि ये तैयारी किसी इंसान ने नहीं करी है, ये तैयारी परमेश्वर ने करी है। और किस लिए करी है? ये मेरे और आपके लिए तैयारी करी है। दाऊद आज परमेश्वर के वचन में मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि उसने मेरे और आपके लिए मेज़ बिछाई है, तैयारी करी है, और उस मेज़ में उसने अपने पुत्र के लहू को रखा है और उस लहू से वो मेरा छुटकारा देता है, मुझे अभिषेक करता है, तेल मिलता है ताकि मैं परमेश्वर की सामर्थ को हासिल करूं। यिर्मयाह पता है क्या लिखने लगा? यिर्मयाह लिखने लगा 1 अध्याय 4-5वें पद में कि गर्भ में रचने से पहले उसने मुझ पर चित्त लगाया है। गर्भ में रचने से पहले उसने मुझ पर, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, लिखा है गर्भ में रचने से पहले उसने मुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं अन्य जातियों का भविष्यवक्ता ठहरूं। लिखा है उत्पन्न होने से पहले, हालेलुया, उत्पन्न होने से पहले। ये मत समझिएगा कि आपने गलती करी और आप महिमा से रहित हो गए। हाँ, आप महिमा से रहित हो गए हैं, लेकिन जब आप पैदा ही नहीं हुए थे ना, उसने तब से आपको देखा है, तब से उसने आपके बेडौल तत्व की संरचना करी है, तब से उसने आपके एक एक चीज़ों को देखा है, आपके हाथों को देखा है, आपके पैरों को देखा है, यहाँ तक आपकी अतड़ियों को, आपकी पचनियों को देखा है, आपके फेफड़े को देखा है, हर एक चीज़ को उसने आपकी देखा है। और उसने देखने के बाद ये चाहा है कि मैं अपने पुत्र का अभिषेक करूँगा, मैं अपने पुत्र को अभिषिक्त करूँगा। और बाइबल में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, मेरे अभिषिक्त को मत छूना। अय्यूब को शैतान भी छू नहीं पाया, उसने उसका परिवार तबाह कर दिया, उसने उसके लोग तबाह कर दिए, उसके बच्चों को मार दिया, 7 बेटे मर गए, बहुएं मर गईं, बच्चियां मर गईं,
सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बाइबल बताती है कि अय्यूब जिंदा रहा। बताएं क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। आज आप और मैं भी परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, इसलिए शैतान हमें मार नहीं पाता है, इसलिए शैतान हमें खराब नहीं कर पाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मेरे और आपके लिए तैयारी करी है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको बड़े इत्मीनान की बात बताना मांग रहा हूँ कि अगर आप जीवन लेना चाहते हैं, आप जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, आप जीवन की बातों में जाना चाहते हैं, तो आपका परमेश्वर आपको यह कहना मांग रहा है कि मैंने तैयारी तेरे लिए करी है मेरे बेटे, ताकि तू अभिषेक हासिल करे। मैंने तैयारी तेरे लिए करी है मेरे बेटे, ताकि तू अभिषेक का जीवन हासिल करे और उसके द्वारा परमेश्वर की छुड़ौती मेरे और आपके पास रहे। एक आखिरी पद बता करके ख़त्म करेंगे। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय मेरे साथ निकालें। फिर से बोल रहा हूँ, इब्रानियों किताब उसका 10वां अध्याय, और वहाँ पर लिखा है हमें क्या करने की ज़रूरत है। लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर के समीप जाना, तो वो लहू जो बहाया गया था वो मुझे छुड़ौती देता है, वो मुझे चंगा करता है, वो मुझे परमेश्वर के समीप ले जाने की कुंजी है। परमेश्वर ने तैयारी इसीलिए तो करी है कि मैं छिड़काव प्राप्त करके परमेश्वर की उस मेज़ में शामिल हो सके। आज हम बहुत से चर्चेज़ में हम जब जाते हैं तो लिखा है हम उस पवित्र मेज़ में शामिल होते हैं। कौन सी मेज़? पादरी साहब खड़े होते हैं और कहते हैं ये बदन जो तोड़ा गया ये मेरे तुम्हारे लिए दिया गया, यीशु ने तोड़ा, और लिखा है उसने कटोरा लिया बियारी के पीछे और कहा ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए है, जो कोई उसे पीता है वो जीवन हासिल करता है। क्यों उसने ये रीति पूरी करी? इसलिए ये रीति पूरी करी क्योंकि दाऊद इस बात को मेंशन कर रहा है कि वो मेरे लिए मेज़ बिछाता है, और जो कोई इस तैयारी में आएगा वो शुद्धता हासिल करेगा। जब उस मेज़ में शामिल हो जाते हैं तब हम उस तैयारी के द्वारा शुद्धता हासिल करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम गलती करते हैं, फिर हम अपराध करते हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का मेमना मुझे और आपको ये बताना मांग रहा है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताना मांग रहा है, यीशु का वचन मुझे और आपको ये बताना मांग रहा है, यहोवा परमेश्वर मुझे और आपको ये बताना मांग रहे हैं कि उन्होंने हमारे और आपके लिए एक तैयारी करके रखी है। वो तैयारी ये है कि मैं जीवन हासिल करूं और अनंत जीवन हासिल करूं। वो तैयारी ये है कि मैं बरकत का जीवन हासिल करूं और उद्धार का जीवन हासिल करूं। वो तैयारी इसलिए है ताकि मैं छुड़ौती हासिल करूं पाप से और मरूं ना पर जी उठूं। यीशु के बारे में लिखा है कि उसने तैयारी को पूरा किया, जब वो तैयारी का हिस्सा बन गया तो वो तीसरे दिन जी उठा। मैं और आप भी जी उठेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है पवित्र लोगों की लोथें जी उठी। कैसे जी उठी? क्योंकि यीशु मसीह 3 दिन गया है और उसने जा करके उन लोगों को जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना था, उन मुर्दों को जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना है, उन्हें भी परमेश्वर की तैयारी की बातें सिखाई हैं, तैयारी की पवित्रता की बातें सिखाई हैं। अब्राहम के बारे में कहने लगा, अब्राहम एक आशा धर रहा है, अब्राहम एक विश्वास देख रहा है, अब्राहम ने एक आशा धरी कि एक आएगा, एक पैदा होगा जो मेरे और आपके लिए उद्धार की सामर्थ लेकर आएगा, इस संसार को उद्धार दिलाएगा। अब्राहम ने एक आशा धरी है और उस आशा को अब्राहम मर गया, लेकिन उसने अपनी आंखों से देख लिया कि मेरी आशा पूरी होगी। और परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपको बताना मांगता हूं कि अगर आप उस तैयारी में शामिल हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी तैयारी है, ये छोटी मोटी तैयारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तैयारी है। ये मेरे और आपके लिए तैयारी है ताकि मैं और आप उस स्वर्ग राज्य में जा सकें। आज अगर उस स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं तो मुझे इस तैयारी में जाना ज़रूरी है, इस तैयारी में जाना ज़रूरी है। जब हम किसी शादी में जाते हैं तो बड़े तैयार होकर जाते हैं। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहने लगा कि मुझे और आपको उस तैयारी में जाने की ज़रूरत है, उस तैयारी में मिलने की ज़रूरत है, ताकि मैं और आप उस स्वर्गीय स्थान में बैठ सकें। 10 कुंवारियों के बारे में लिखा है, ये आखिरी एग्जाम्पल, उस 10 कुंवारियों के बारे में हर विश्व जानता है, हर लोग जानते हैं, आप वीडियो देखने वाले आप भी जानते हैं। लिखा है 5 जिनके पास तेल था, परमेश्वर ने कहा ये स्वर्गीय राज्य में जाएंगी। और लिखा है बाद में जो 5 बची, लिखा है वो तेल लेने गई थी। तेल तो उसी के पास था जो तुमको लेने आया था। अगर वो उससे मांगती कि ये परमेश्वर हमारे पास तेल ख़त्म हो गया है, तू हमें तेल दे दे, वो तेल जिसके द्वारा हम उद्धार हासिल करेंगे, वो तेल जो तैयारी का तेल है, उससे हमारे सर पर अभिषेक कर दे, तो परमेश्वर उसी समय उन्हें अपने स्वर्गीय राज्य में ले जाता। लेकिन वो मंद बुद्धि थी, उन्हें समझ में नहीं आया, उन्हें परमेश्वर की तैयारी का विषय नहीं समझ में आया, उन्हें परमेश्वर की तैयारी की बातें नहीं समझ में आई। और लिखा है वो परमेश्वर की महिमा
महिमा से रहित हो गईं और उस तैयारी में जा ना पाईं। लेकिन 5 कुंवारियाँ दूल्हे के साथ चली गईं और उसके साथ राज्य करने लगी। आज आप कहीं निर्बुद्धियों की तरह तो नहीं हैं कि आपको पता सब कुछ है कि यीशु मसीह के पास हमें साफ दिल से जाना चाहिए, हमें पता सब कुछ है क्योंकि बचपन से सीखा है उसकी शिक्षाओं को, बचपन से जाना है उसके नियमों को। कहीं ऐसा तो नहीं, हमें याद तो सब कुछ है लेकिन हम भोले बन करके, बेवकूफ़ बन करके उसकी महिमा से रहित हो जाएंगे, हम बेवकूफ़ बन करके उसकी सामर्थ से रहित हो जाएंगे। आज अपने परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरी बुद्धि के द्वार को खोल, मेरी बातों को खोल, ताकि मैं तेरी तैयारी में शामिल हो सकूं और तेरे साथ तेरी उस बरकत की जगह पे जो स्वर्ग है वहाँ राज्य कर सकूं। लिखा है ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने तैयारी में शामिल होकर के मेमने के लहू का छिड़काव अपने ऊपर किया है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको बताना मांगता हूँ, अगर आप जीवन चाहते हैं तो कहीं और नहीं मिलेगा, कहीं बगल वाले के यहाँ नहीं मिलेगा, किसी डॉक्टर वकील के यहाँ नहीं मिलेगा, किसी हकीम के यहाँ नहीं मिलेगा, किसी वैद्य के यहाँ नहीं मिलेगा, किसी औषधालय में नहीं मिलेगा, पी लेने से नहीं मिलेगा, लेकिन वो अनुग्रह और वो जीवन आपको मिलेगा यीशु के पास आने से। यीशु के पास आने से वो तैयारी के तहत हमारे बीच में आया है, वो तैयारी के तहत हमारे पास आया है ताकि हम उस तैयारी में शामिल होकर के जीवन और जीवन और जीवन पाएं और हमारा अभिषेक हो सके। दाऊद कह रहा है, तू मेरे दुश्मन के सामने मेरे लिए तैयारी करता है और मेरे सिर पर तेल मिलता है, मुझे अभिषेक करता है। परमेश्वर के लोगों, आज इस वचन से बताना मांगता हूँ कि मेरा और आपका परमेश्वर ने तैयारी करके रखी है ताकि मैं उस तैयारी में शामिल हूँ और वो मेरा भी अभिषेक कर सके, यीशु के लहू से मेरा भी अभिषेक कर सके ताकि मैं जीवन पाऊँ और बहुतायत का जीवन पाऊँ। अगर जीवन चाहते हैं, आइए उस तैयारी में मिल जाएं और परमेश्वर के साथ राज्य करें। आइए अपनी आँखों को बंद करें और आज कहें, अपने हाथों को उठा करके कहें, हे परमेश्वर, मैं चाहता हूँ मुझे भी अपनी इस तैयारी का हिस्सा बना ले, मुझे भी अपनी इस तैयारी में शामिल कर ले ताकि परमेश्वर मैं भी तेरे उस अभिषेक को प्राप्त करूँ जो तू मुझे देना चाहता है। हे पिता परमेश्वर, आज प्रार्थना करते हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि हम तेरी तैयारी में शामिल होंगे, हम तेरी तैयारी में मिलेंगे, हम तेरे साथ मिलेंगे, प्रभु तेरी तैयारी में शामिल हो जाएंगे। आज परमेश्वर चाहते हैं कि वो लोग तेरी तैयारी में शामिल हों और तू इन सबको अभिषेक करे ताकि परमेश्वर ये सच्चे मन के साथ, सच्ची विश्वास योग्यता के साथ, उन आत्मा के फलों के साथ भरकर तेरी तैयारी में शामिल हो और तू इन्हें अपने यीशु के लहू से शुद्ध करके अभिषिक्त कर दे, यीशु के लहू से छिड़काव दे करके शुद्ध कर दे। आज परमेश्वर के लोग, परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों को आशीष दे और अपने अनुग्रह से भर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने इस वचन से मुझे सिखाया कि अगर तैयारी का जीवन होगा तो हम भी परमेश्वर के अभिषेक को हासिल करेंगे। अगर आज तैयारी नहीं है, आज मार्ग से भटके हैं, आज तैयारी में आएँ और अपने परमेश्वर को जीवन दें और उसके अभिषेक को अपने जीवन में लेकर उस जीवन को हासिल करें जो अनंत है। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दें। जय मसीह।